नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्कूल बस हादसों के मामले से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सोमवार को बहरोड क्षेत्र में दो अलग अलग स्कूल बस हादसों ने प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेशनल हाईवे पर आरपीएस स्कूल की बस के पहिए का एक्सल टूटकर अलग हो गया। वहीं दोपहर में यूनिक स्कूल की बस सड़क से उतर गई। इन दोनों घटनाओं में कुल मिलाकर करीब 120 छात्र सवार थे। गनीमत रही कि किसी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन दोनों ही हादसों ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार करीब सुबह 8 बजे नीमराना से बहरोड के सोता नाला जा रही आरपीएस स्कूल की बस में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बस का एक्सल टूट गया और पिछला पहिया अलग होकर करीब 200 मीटर दूर जा गिरा। हादसा फ्लाईओवर के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही रहती है। बस में उस समय लगभग 100 छात्र सवार थे, जो कि एक साथ दो रूटों की बसों में बिठाए गए थे। स्कूल स्टाफ के अनुसार एक अन्य बस पहले से खराब थी, इसीलिए उसी के बच्चों को भी इसी बस में बैठाया गया था। हादसे के बाद बस एक तरफ झुक गई और बच्चों में घबराहट फैल गई। हालांकि मौके पर मौजूद दुकानदारों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैफिक को रोका और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही कई अभिभावक मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्कूल स्टाफ से काफी नाराजगी जताई। बच्चों को बाद में स्कूल की अन्य बसों के माध्यम से रवाना किया गया। इस मामले में जब स्कूल मैनेजमेंट के प्रतिनिधि ब्रजमोहन यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने केवल नो कमेंट्स कहकर बात करने से इनकार कर दिया। स्कूल की प्रधानाचार्य सिप्पी से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन बंद मिला। दूसरी तरफ दोपहर को एक और हादसा कोर्ट परिसर के पास हुआ, जहां यूनिक स्कूल की बस गोकुलपुर गांव की ओर बच्चों को छोड़ने जा रही थी। आसपास के लोगों ने बताया कि चालक लापरवाही से बस को तेज गति से चला रहा था और सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में बस सड़क से नीचे उतरकर झुक गई। इस घटना में भी बस में कई बच्चे सवार थे और अचानक झटका लगने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए बच्चों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही अभिभावक मौके पर पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल केवल फीस वसूलने पर ध्यान देता है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा और बसों की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं देता। स्थानीय लोगों ने यह भी याद दिलाया कि कुछ माह पहले ही गांव दुघेड़ा के पास भी यूनिक स्कूल की बस पलट गई थी, जिसमें बस चालक के पास शराब की बोतल भी मिली थी, लेकिन उस समय भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इन दोनों हादसों के बाद अभिभावकों और आमजन में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि बार बार हादसों के बाद भी ना तो स्कूल प्रबंधन सीख ले रहे हैं और ना ही परिवहन विभाग कोई ठोस कदम उठा रहा है। स्कूल बसों की तकनीकी जांच और फिटनेस रिपोर्ट महज कागजों में सिमटी हुई दिखती है। बहरोड क्षेत्र में पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। इन घटनाओं के बाद अभिभावक समुदाय ने मांग की है कि स्कूल बसों की नियमित और निष्पक्ष तकनीकी जांच हो, बस चालकों का मेडिकल और ड्राइविंग व्यवहार नियमित रूप से चेक किया जाए, लापरवाह स्कूल प्रबंधन पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हो और परिवहन विभाग की जवाबदेही तय की जाए। दो स्कूल बस हादसों में भले ही कोई जनहानि नहीं हुई हो, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। अगली खबर सरुण थाने से। सरुण थाना पुलिस ने नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि 3 जुलाई को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी घर के बाहर चौक में खेल रही थी। तभी 23 वर्षीय लोकेश उर्फ गंजा निवासी पमाना हीर बहला फुसलाकर उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ सोता नदी की ओर सुनसान जगह ले गया। परिजनों ने बच्ची की तलाश की और सोता नदी के पास बच्ची को अर्धनग्न अवस्था में पाया, जबकि आरोपी मौके से भाग गया था। बाद में पीड़िता ने परिजनों को बताया कि आरोपी ने छेड़छाड़ और मारपीट की थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाया, उसके और परिवादिया के बयान दर्ज किए और घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर केस डायरी में शामिल किया। न्यायालय में बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी लोकेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अपहरण, पोक्सो अधिनियम, छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। थानाधिकारी मीणा ने बताया कि पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और जल्द ही कोर्ट में चालान पेश करेगी। अब फायरिंग मामले में पकड़ा गया आरोपी। टोल टैक्स फायरिंग केस में बानसूर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी और फरार चल रहे आरोपी संदीप गुजर को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप मुगलपुर गांव का रहने वाला है और 10 जून को हुई गोलीबारी की वारदात में शामिल था। थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि घटना के दिन घनश्याम उर्फ गन्या बुटेरी टोल के पास एक खाद बीज की दुकान पर बैठा था। तभी कालू सूद अपने साथियों के साथ कैंपर गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचा और घनश्याम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज जयपुर में चला। इस मामले में पुलिस पहले ही 3 आरोपी कालू सूद, नरेश उर्फ नरसी और हिमांशु रावत को गिरफ्तार कर चुकी है। अब चौथे आरोपी संदीप गुजर की गिरफ्तारी से पुलिस को मामले की तह तक पहुंचने में और मदद मिलेगी। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस अभी भी अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अगली खबर कलेक्टर के निरीक्षण की।
जिले में आयोजित हो रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत सोमवार को ग्राम पंचायत केसवाना राजपूत में आयोजित शिविर का जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और विभागीय अधिकारियों से मौके पर हो रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शिविरों के माध्यम से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को राहत और योजनाओं का सीधा लाभ मिले। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने शिविर में आए लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और दस्तावेजों का वितरण भी किया। उन्होंने शिविर में दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी लेते हुए संबंधित विभागों को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। शिविर की प्रगति की जानकारी देते हुए तहसीलदार रामधन गुजर ने बताया कि शिविर में अब तक पत्थरगड़ी, सीमा ज्ञान, नामांतरण, रास्तों के विवाद, आपसी सहमति से विभाजन जैसे राजस्व मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा समाज कल्याण, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा, जलदाय, कृषि और सामाजिक न्याय सहित अन्य विभागों द्वारा भी आमजन से संबंधित कार्य संपादित किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को पेंशन सत्यापन कार्य और खाद्य सुरक्षा विभाग को लाभार्थियों की ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के लिए कहा। अब खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सोमवार को कोटपुतली व बहरोड क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सघन निरीक्षण कर दूषित खाद्य सामग्री जब्त की और कई दुकानों से सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, एडीएम ओम प्रकाश सहारण और सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत के निर्देशन में की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि कोटपुतली के हाउसिंग बोर्ड स्थित अंकुश फास्ट फूड पर निरीक्षण के दौरान दूषित चाउमीन, मोमोज और सॉस पाए गए, जबकि हाईवे स्थित न्यू सुमन चौधरी होटल पर साफ सफाई का अभाव, खराब सब्जियां और 40 किलो बदबूदार मक्खियों से युक्त दही मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। दूसरी तरफ निरीक्षण के दौरान टीम ने बहरोड के गिरिराज ठेकेदार हलवाई से मावा, केके ब्रदर्स मार्ट से नमक, मैदा, सूजी, दलिया और बेसन के नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस और पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए और स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना खाद्य लाइसेंस के व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि आम जन को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिलती रहे। अगली खबर नई जिला न्यायाधीश की। राजस्थान हाई कोर्ट ने कोटपुतली बहरोड जिले को उसकी पहली जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में न्यायिक अधिकारी शिवानी सिंह की सौगात दी है। वर्ष 2013 बैच की अधिकारी शिवानी सिंह अब इस नवगठित जिले की सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी होंगी। यह पहली बार है कि जब जिले में स्थायी रूप से जिला और सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। फिलहाल स्थायी न्यायालय भवन के अभाव में शिवानी सिंह को कोटपुतली न्यायालय परिसर स्थित एडीजे प्रथम कोर्ट में अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। पंचायत समिति के सामुदायिक भवन को जिला न्यायालय के रूप में स्वीकृत किया गया है, लेकिन उसमें मरम्मत कार्य जारी है। जैसे ही कार्य पूर्ण होगा, जिला न्यायालय वहां शिफ्ट किया जाएगा। हाई कोर्ट ने उन्हें जल्द से जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए हैं। शिवानी सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की निवासी हैं और अपने बेदाग सेवा काल और कुशल न्यायिक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा इस बजट सत्र में कोटपुतली बहरोड जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने की घोषणा की थी। उसी क्रम में राजस्थान हाई कोर्ट ने न्यायिक ढांचे की स्थापना करते हुए पहले डॉक्टर राजेश कुमार को कार्यवाहक जिला जज नियुक्त किया था। अब स्थायी नियुक्ति में शिवानी सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखते हैं कलेक्टर की मीटिंग। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचना चाहिए और जन समस्याओं के समाधान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और उन्हें हेलमेट, ग्लव्स, किट समेत अन्य उपकरण उपलब्ध कराएं। बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, सफाई, सड़क, हरियालो राजस्थान अभियान और मानसून से जुड़ी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि हर शिकायत का समाधान केवल औपचारिक नहीं बल्कि संतोषजनक हो और 30 दिन से अधिक लंबित सभी परिवादों का निस्तारण कर रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट करें। अंत्योदय संबल पखवाड़े को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में राजस्व, जल, विद्युत और अन्य विभागीय सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग करें। मानसून को देखते हुए नगर परिषद को जल भराव से निपटने की पूर्व तैयारी, विद्युत निगम को बिजली आपूर्ति सुचारू रखने और चिकित्सा तथा पीएचडी विभाग को जल परीक्षण के लिए वार्ड वार्ड सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम ब्रजेश चौधरी, डीएसओ शशि शेखर शर्मा समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर पनियाला थाने से। पनियाला थाना क्षेत्र के मोलाहेड़ा गांव में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर लाठियों से हमला कर दिया गया। इस संबंध में घायल युवक के भाई विक्रम गुर्जर ने पनियाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
पुलिस को दी गई रिपोर्ट में विक्रम गुर्जर ने बताया कि उसका छोटा भाई भीम सिंह पुराने मकान की ओर जा रहा था, तभी गांव के हरदान और उसका बेटा देवकरण लाठी लेकर वहां पहुंचे और एक राय होकर उस पर हमला कर दिया। घटना को देख मौके पर मौजूद राधेश्याम और प्रकाश ने बीच बचाव किया। पनियाला थाना पुलिस ने विक्रम की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब सड़क हादसे से जुड़ी खबर। सोमवार को सुबह श्री माधोपुर अजीतगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार से कार और बोलेरो गाड़ी के बीच आमने सामने भिड़ंत में कोटपुतली के अमाई ग्राम निवासी 30 वर्षीय लालचंद गुर्जर की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में सवार श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर गलत दिशा में जाकर सामने से आ रही बोलेरो से टकरा गया। हादसे में कार सवार लालचंद गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों की पहचान नरेश सैनी, सोनू गुर्जर, बलकेश सैनी निवासी कोटपुतली और बोलेरो चालक जमनलाल यादव निवासी फुटाला श्री माधोपुर के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही कोटपुतली से मृतक लालचंद गुर्जर के परिजन श्री माधोपुर अस्पताल पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर 100 परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। अगली खबर शहीद परिवार की। राज्य सरकार ने शहीद जवानों के परिजनों के सम्मान और सहयोग की परंपरा को निभाते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष से ग्राम नांगल मेहता निवासी शहीद रविंद्र कुमार यादव की पत्नी कैलाश देवी को 45 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। यह राशि मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के अनुसार शहीद आश्रितों को देय पैकेज के तहत स्वीकृत की गई है। एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने सोमवार को कैलाश देवी को यह राशि का चेक सौंपा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों ने शहीद की स्मृति को नमन किया और परिवार को ढांढस बताया। एडीएम सहारण ने कहा कि सरकार शहीदों के बलिदान को कभी भुला नहीं सकती। और अंत में विद्युत निगम की ओर से जारी अपील। बरसात के मौसम को देखते हुए विद्युत निगम ने आमजन से सावधानी बरतने की अपील की है। अधीक्षण अभियंता मनोज गुप्ता ने लोगों से आग्रह किया है कि वे बिजली चोरी जैसी अवैध और खतरनाक गतिविधियों से दूर रहें और विद्युत तंत्र के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें, क्योंकि यह न केवल कानूनन अपराध है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई बार उपभोक्ता बिजली चोरी के लिए सीधे जम्फर डालकर या अन्य तरीकों से तंत्र से छेड़छाड़ करते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। विद्युत निगम द्वारा ऐसे मामलों में जुर्माना वसूला जाता है और अगर जुर्माना समय पर नहीं चुकाया गया तो संबंधित उपभोक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया जाता है। यदि कोई उपभोक्ता दूसरी बार बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर सीधी आपराधिक कार्रवाई की जाती है और उसका मामला किसी भी सुलह समिति में नहीं सुना जाता। अधीक्षण अभियंता मनोज गुप्ता ने बताया कि निगम का उद्देश्य सिर्फ कानून पालन करवाना नहीं बल्कि हर उपभोक्ता को सुरक्षित, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली सेवा उपलब्ध कराना है। यदि कोई समस्या या खतरा दिखे तो तुरंत स्थानीय विद्युत कार्यालय को सूचित करें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।